हाय फ्रेंड्स, या हियर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। और मुझे आपके साथ ये रीडिंग शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आए। सो चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है और जिनको भी रेजोनेट करेगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट ड्रॉप करके बताइए। सो आज का रीडिंग है, आपका रिश्ता उनके साथ कैसा है। उनके मीन्स आपके पार्टनर के साथ। आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कैसा है। सो यहाँ पे मैंने कार्ड्स पहले सफल कर रखे हैं, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं द स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि जिस चीज़ की रीडिंग है उसी का कार्ड यहाँ पे आ गया है। और कुछ ज़्यादा मतलब कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन की हूँ वो क्वेश्चन के तौर पर उसका जो आंसर्स है वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ गया है और वो कार्ड भी निकल कर आ गए हैं। जैसे कि द लवर्स निकल कर आया है और 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। हर एक कार्ड्स आपके रिश्ते को सक्सेसफुल बनाते हुए और सक्सेस की ओर ले जाते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताऊँगी कि जैसे कि हो सकता है किसी का स्पेशल डेज़ हो सकता है, डे हो सकता है, स्पेशल मंथ हो सकता है, स्पेशल कुछ ख़ास दिन हो सकता है। तो 8 स्पेशल हो सकता है, 3 स्पेशल हो सकता है, 6 स्पेशल हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे 1 की भी एनर्जी आ रही है, बल्कि तो आप देख लेना 10 की भी एनर्जी आ रही है। आप मुझे बताना किसको किसको रेजोनेट कर रहे हैं नंबर्स। यहाँ पे सबसे पहले मुझे 88 की एंजल नंबर की 88 का जो एंजल नंबर है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों को शायद रेजोनेट हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो कार्ड्स बता रहे हैं और जो एंजल्स नंबर बता रहे हैं वो लगभग सेम है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ वो सिर्फ़ एक थॉट का नहीं है, वो सिर्फ़ एक रिलेशनशिप नहीं है, वो सिर्फ़ एक कहते हैं ना कि बस मज़े के लिए आप बस जिए जा रहे हो एक रिलेशनशिप में। नहीं, आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतने पैशनेट हो, इतने ओपन माइंडेड हो, वो आप दोनों को ही मालूम है। लेकिन आप एन्जॉय भी कर रहे हो साथ में इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे एंजल नंबर आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपको लव रिलेशनशिप में एबंडेंस, आप दोनों का मेल होना मतलब एक एबंडेंट रिलेशनशिप होना को सिग्निफाई कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो लव रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्योरिटी से भरा हुआ है। हो सकता है आप दोनों, कुछ लोगों का कुछ लोगों के रिलेशनशिप बहुत हद तक आगे बढ़ गए हो, फिज़िकल हो चुके हो। लेकिन यहाँ पे वो फिज़िकलिटी को मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे फ़िज़िकल हो चुके हैं, कुछ लोग फ़िज़िकली बहुत दूर है एक दूसरे से, डिस्टेंस में रहते हैं। स्टिल उनका जो स्पार्क है एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे के प्रति, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो बहुत ज़्यादा फायरी है यहाँ पे, फायरी नज़र आ रहा है। ये जो 88 की एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके लाइफ में जो लव रिलेशनशिप चल रहे हैं उसमें एबंडेंट है और प्रॉस्पेरिटी है, फ्रूटफुल रिलेशनशिप उनको नज़र आ रहा है। फ्रूटफुल आप दोनों का एक रिश्ता है। 88 की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप दोनों का रिश्ता आपके पार्टनर के साथ या फिर आप दोनों का रिश्ता क्या है वो एबंडेंटली बहुत अच्छे से स्मूथली तरीके से चल रहा है, प्लस प्रॉस्पेरिटी है, इसमें हार्मनी है, एक खुशहाल रिलेशनशिप है ये कह सकती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्ट्रगल नहीं है, स्ट्रगल हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत ज़्यादा। जैसे बोल सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि एक दूसरे का इंतज़ार करना पड़े,
एक दूसरे का मतलब हो सकता है बहुत महीनों महीनों से या फिर सालों से ये रिश्ता बस ऑन ऑफ सिचुएशन में चल रहा हो। यहाँ पे ऑन ऑफ वाले से कार्ड्स तो आए नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा फील हुआ। सो वो चीज़ होते हुए भी, मतलब उतने अच्छे से स्मूथली नहीं चलते हुए भी, रफली चलते हुए भी, ये रिश्ता आपको फ्रूटफुल, सक्सेसफुल ही आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल एट की एनर्जी है, इन्फिनिटी का साइन है। तो यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है, आप दोनों बेहतर बना सकते हो एक दूसरे के साथ मिलकर। और आपका जो रिलेशनशिप वो ऊपर वाले ने तय करके रखा है कि इस वक्त ये होना है, वो होना है, ऐसा होना है, वैसा होना है। सो स्ट्रगल के ऊपर ध्यान ना देते हुए आप अपने फ्रूटफुल, सक्सेसफुल लाइफ की और रिलेशनशिप की ओर ध्यान दें। और यही बताया जा रहा है कि ध्यान दें, और चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ डिवाइन टाइम में ही होगा जो होगा। आपके रिश्ते में जो प्यार है, जो रेस्पेक्ट है, जो केयर है, वो कूट कूट कर भरा है। भले एक दूसरे को नहीं दिखाते हो या फिर बहुत ज़्यादा एक दूसरे को शो करते हो, लेकिन मतलब इन्फिनिटी लव यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में एक दूसरे को एनकरेज करते हो। कभी भी अगर आपके लाइफ में लो पॉइंट आता है या फिर थोड़े उदास हो जाते हो, तो एक दूसरे को हेल्प करते हो कि नहीं, ये वक्त उदासी का नहीं है। एक न्यू ऑप्शन की तरह आप उनको मतलब एक होप रख देते हो उनके सामने। तो इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। आप दोनों में से कोई भी एक हीलर हो सकते हो, या फिर दोनों का मिलन ही एक हीलर के तौर पर हुआ है। सो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे कार्ड्स भी कंफर्म कर रहे हैं कि जो डबल एट की एनर्जी है वो प्लस इन्फिनाइट जो लव है, इन्फिनाइट साइन है, इन्फिनाइट जो आपके एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है, वो मतलब सक्सेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो। भले आप दोनों की लाइफ में जितने भी स्ट्रगल क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते हो। और आपको भी मालूम है कि ये एक डिवाइन लव है। आपको ऐसा महसूस होता है कि ये एक डिवाइन लव है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं, थोड़ी नोकझोंक होती है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, टाइम को लेकर, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, पॉसिबिलिटीज़ को लेकर, सर्कमस्टेंसेस को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, केयर को लेकर कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे ये नहीं करते, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते, तो तुम मुझे मैसेज नहीं करते। तो बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस, ये मैं एक्सक्यूज़ेस नहीं कहूँगी, लेकिन स्टिल ये सब एक एक्सक्यूज़ेस है इस रिलेशनशिप में। छोटी छोटी एक्सक्यूज़ेस हैं जो कि मैटर नहीं करता। एट द एंड आप डिवाइन पर छोड़ देते हो, और डिवाइन की तरफ से आपके इंट्यूशन आपको जो कहते हैं आप वही करते हो, और वो कहीं ना कहीं सटीक बैठती है आप दोनों के कंक्लूजन में। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये आपको फील होता है। और एंजल्स तो हैं ही। आप ऐसा भरोसा रखते हो कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो ऊपर वाले की देखरेख में है। तो कुछ भी अगर इधर उधर होता है, या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं आप उनके लिए नहीं बने हो, तो ऊपर वाले पे आपने छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है कि जो होगा आप देखो, आप ही इसे हमें हील करो, आप ही हमें सही करो, आप ही हमें मतलब उस अलाइनमेंट जो अलाइन जो पाथ है, जो रास्ता है, उस पे लेकर चलो, जो रिलेशनशिप का जो रास्ता है। सो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि बहुत ही बेहतर और बेटर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के जो रिश्ते में हो सकता है कि रिलीजन, या फिर कास्ट, या फिर अदर सिटी, या फिर जोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकते हैं, अदर कंट्री, तो कुछ भी हो सकता है। या फिर आपका उठना बैठना, चाल चलन, या फिर आप लोगों का समाज में कुछ अलग ही ओहदा है।
तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो उसको देखकर भी ऐसा लग रहा है कि वो कार्ड्स भी उतने कुछ आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में डिवाइन काम मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग है, प्लस एंजल की देख रेख में आपका रिलेशनशिप चल रहा है। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेथ रखते हो, भरोसा रखते हो एंजल्स के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर, और ख़ुद पर ट्रस्ट करते हो। तो ये ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को ऐसा भी फील हो रहा होगा, आप या फिर आपको या फिर आपके पार्टनर को, ये वाइस वर्सा हो सकता है। सो यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके लव रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि कोई तीसरा व्यक्ति या फिर कोई तीन से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों का कम्युनिकेशन में थोड़ी खटास आ जाती है, थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, थोड़े नर्वस फील करते हो, थोड़े मतलब ओवर थिंक करते हो कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत स्लो मोशन में चलते हो। बल्कि आपको भी मालूम है कि आपका जो रिश्ता है दिन ब दिन ग्रो करते जा रहा है, और आप दोनों का जो प्यार है दिन ब दिन उसमें एक नई चमक, मतलब कंटिन्यू उस पर एक नई चमक आपको देखने को मिलती है, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। एक दूसरे की जो केयर है, कल जैसा था आज वैसा नहीं है, आज उससे और डबल हो चुका है। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आती है। एक दूसरे को केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को प्यार करते हुए, एक दूसरे का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों को मालूम है कि आप दोनों का रिश्ता तो चलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ करियर बहुत ज़रूरी है। मनी मैटर करता है कहीं ना कहीं सरवाइव करने के लिए। सो मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप मनी माइंडेड हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि आप दोनों एक फार साइटेड हो सकते हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर फार साइटेड हो सकते हैं, जो कि आप दोनों का जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी मतलब दुनिया की नज़र में वो अलग दिखती है। आप जो व्यू देखते हो, आप जो आपकी जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर, दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, काम को लेकर, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अलग दिखाती है आपको। इतने लोगों के बीच, करोड़ों लोगों के बीच अपने आप को एक अलग आप दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो, क्या वो चीज़ नज़र आ ही जाती है। क्योंकि हर एक इंसान सही नहीं होता है, लेकिन मतलब हर एक इंसान एक जैसे नहीं होता है, लेकिन एक इंडिविजुअलिटी जिसे हम कहते हैं वो निखर कर आ रहा है। सो यही इंडिविजुअल मतलब इस रिश्ते में एज एन इंडिविजुअल अपने ऊपर फोकस भी हो, एक दूसरे के ऊपर फोकस भी हो। यहाँ पे मेन ये चीज़ नज़र आ रही है। और आप एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के मम्मी पापा की तरह एक दूसरे का केयर करते हो, एक फैमिली मेम्बर की तरह। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, बिना बातचीत किए, बिना मैसेज किए, लेकिन एक दूसरे के साथ भी इतना जल्दी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको अपना करियर बनाना है, आपको अपने लाइफ में स्टेबल होना है। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पे बहुत धीमी गति में चलते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन वो स्टेबिलिटी बहुत जल्द आ जाएगी। मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। आपको खुद पर भरोसा है, ट्रस्ट है, एक दूसरे पर भरोसा है, ट्रस्ट है कि नहीं हम कर लेंगे, और जितनी भी देर क्यों ना लगे हम एक होंगे। और एक पॉजिटिविटी है एक दूसरे को लेकर, इस रीडिंग में एक पॉजिटिविटी है एक दूसरे को लेकर। वो स्पार्क, वो चमक, वो मतलब आप दिन ब दिन ग्रो करते चल रहे हो। जैसे कि आप अगर मान लो आपका रिलेशनशिप 6 मंथ से चल रहा है, आपका रिलेशनशिप 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, 3 ईयर हो गया, तो आप मतलब पहले जैसे थे वैसे नहीं हो दिन ब दिन, और कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो अपने रिश्ते को लेकर, क्लियर होते जा रहे हो अपने रिश्ते को लेकर,
और एक आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुकी है, काफ़ी अच्छे हो चुके हो अपने, बोलते हैं ना, जैसे कि बोला जाता है कि इट्स गुड टू बी गुड वाला जो फ्रेज़ है, तो उसी तरीके से यहाँ पे चल रहे हो, जो कि लाइफ को लेकर काफ़ी अच्छी थिंकिंग आप दोनों की यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक दूसरे के प्रति काफ़ी पैशनेट हो, एक दूसरे के प्रति काफ़ी मतलब क्रिएटिव वे में आगे बढ़ रहे हो। आप दोनों क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हो, कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकते हो, या फिर कोई इवेंट मैनेजर हो सकते हो, या फिर इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उस फील्ड से बिलोंग करते होगे, या फिर ट्रैवलर हो सकते हो, या फिर किसी फाइनेंशियल कंपनी में हो सकते हो, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी में जॉब करते होगे, या फिर किसी डॉक्टर, नर्स, मेडिकल फील्ड से रिलेट कर रहे होगे, सॉरी बिलोंग करते होगे, या फिर डेंटिस्ट वगैरह। सो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें नज़र आ रही है। हर एक दिन एक नया एक्साइटमेंट के साथ आप अपनी लाइफ को, अपने लव लाइफ को आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। तो यही कारण है कि आपके जो लव रिलेशनशिप में एबंडेंस ही एबंडेंस नज़र आ रहे हैं। प्लस यहाँ पे जो स्पार्क है, जो कई रिलेशनशिप में देखने को नहीं मिलती, बहुत जल्दी वो ऑन हो जाते हैं, बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हैं। मतलब एक्साइटमेंट जो होता है वो बहुत जल्दी वो एक्साइटेड होते हैं, बहुत जल्दी उनका जो एक्साइटमेंट है ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, आप अपने लाइफ को एक क्रिएटिव वे में लेके चल रहे हो, क्रिएटिव सोच के साथ चल रहे हो। हो सकता है आप लोग कहीं से मतलब सीखे होगे किस तरीके से मतलब बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन या फिर अपने बड़ों से सीखे होगे। लेकिन जो भी सीखे हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मतलब आपके लाइफ में वो काम आ रहे हैं, और वो स्पार्क आपके लाइफ में बना हुआ है। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब ये रीडिंग मुझे करने को मिला, और आई एम ग्लैड कि मैंने ये रीडिंग किया, बिकॉज़ ऐसे रीडिंग हमेशा मतलब हर दिन तो नहीं हो पाती, लेकिन जब भी होती है बहुत ही अच्छा लगता है। सो यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, काफ़ी लवेबल है, काफ़ी केयरिंग है, काफ़ी मुकम्मल तो होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी पैशंस है आप दोनों के रिश्ते में, एक दूसरे के प्रति काफ़ी पैशंस है, जो कि हर एक मतलब हर एक लोगों के बीच में नहीं होता वो पैशंस, और उतना ज़्यादा पैशन भी नहीं होता, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में है। सो खुश हो जाओ और इसी तरीके से आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।